नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग गोदान के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग गोदान के अध्याय 23 को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती थी। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका लालन पालन धनिया ही करती थी। उसे वही उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती। वात्सल का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुँह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्भ से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था उससे छिन गया था। किससे? धनिया से। वह बार बार सोचती कि उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डायन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था और इसी झुनिया ने उसे फोड़ा और वहाँ ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी ही से छुट्टी नहीं मिलती थी। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाबिनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। या भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब झुनिया ही के दोष देती हो। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या अपने आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई है, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही से झुनिया को मूड पर चढ़ा रखा है, नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलियान की डांटें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही दिया तो तू कुढ़ती क्यों है। जो सारा जमाना करता वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए और मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी घटा कराए, क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे। तब धनिया कह रही है, तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो और मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा की बाल गुथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलियान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया और तरंग में आकर गाने लगा। हिया जरत रहत दिन नैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। गोदान उपन्यास में सिर्फ एक ही गीत है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी बना है, और यह किसने गाया है? होरी ने गाया है। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरे सूखा हुआ पर दिल हारा। एक समय था जब होरी खेत खलियान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी।
आने रुपये सूद से कम पर रुपये उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ में न आता था तो जो रुपये लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीव का बल था। पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीव भी तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपये लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी सचमुच तुम जवान लग रही हो। सहुआई मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं जैसे कभी कोई मेहरिया ने देखी हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भक्त हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भक्त बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो तो मैं अब बुढ़िया हो गई हूँ और मुझसे हंसी करते हैं। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने गया तो एक दिन नेवता भी न खिलाया, सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो, न जाने क्या लाया कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपये भी थोड़ा थोड़ा देते जाओ, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है, हम तो तुम्हारे ही हैं। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निःशस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उसे पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मढ़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था तो कोई गल्ला तोड़ रहा था। नाई बाड़ी बढ़ई लोहार पुरोहित भाट भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सबाही उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलियान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बैर और मकोई बेच रही थी और एक खोचा वाला तेल के सेव और जलेबिये लिए फिर रहा था। पंडित दाता दिन भी भोरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दिन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं ढिगरी न मिलेगी। झिंगुरी तंबाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपये उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर आसामियों को रुपये उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 रुपये पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा अगर वह शर्त कर दे कि जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वह पक्का न होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा, हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा, तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिनके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पौढ़ा है उसे न जमींदार बोलता है न महाजन।
ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उसकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं कि तुमसे मेल करने से ही उनका हित है। किस आसामी में इतना बुत्ता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी पर चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो। अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दिन को जैसे ततैया ने काट डाला। इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर तो कोई कुछ कहे तो उसकी मुंह छुखाड़ लो। कोई हमारी तरफ नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म है मतलब है, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा ना की हो, कभी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डाला हो। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता देगी हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकाल दूं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। खट बर्तन भाड़े छूना तो दूर की बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि इससे छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दिन अपनी जवानी में स्वयं बड़ी रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दिन भी सुयोग पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौखा चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। जिंगरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैं तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दिन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण है वह उन्हीं के संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। जिंगरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निवाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूं क्या। कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा कि औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता। मैं क्या लड़की बनाऊं? जिंगरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया था, मगर तुम मुंह फुलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दिन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ भी नहीं, मैं भीख मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगूँ? किसी ने सेंत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंत में अपना लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजवानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर, जमींदार मिट गए, बंक घर टूट गए, लेकिन जजवानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेंगी। सहालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग गया तो कभी 4-500 मार लिए। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा तो रोटियां पका देगी। या सिलिया अकेली 3 आदमियों के काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मढ़ाई हो रही थी।
धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरों से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दिन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सावली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों में, विलास में हर्ष का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं सी सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी मानो तन मन में कोई खेल खेल रही हो। माता दिन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न होकर बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं सांझ तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रख आऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढो कर रख भी आऊंगी, पहर रात तक यहाँ दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लेहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए, मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती हो, आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दिन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दिन वहाँ न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यहाँ ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज, अब क्या जान लेगी, तो मैं मरी थोड़े जाती हूँ। उसने अनाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दिन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन के आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर कहा और डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दिन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा कि जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर से दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे आदार्त नेत्रों से देखा और माता दिन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दिन आंखें निकालकर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है, काम करती है खाती है, और जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता है तो कहीं और जा और काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है, सेत का काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दिन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसकी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और वह ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तिलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी कि अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संसार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी और अब माता दिन उसे चाहे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे अब दिन आदाए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दिन उसके तलवे सहलाता था और जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। और जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी और तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दिन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसकी हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राड़, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर में मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बाभन के साथ रहती है तो बाभन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ आकर घी का लोंदा लेने क्या आई है? चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाती?
झुंगरी सिंह और दाता दिन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झुंगरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ और ऊपर से उतना ही तीक्ष्ण। झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दिन को चमार बना के छोड़ेंगे या उसका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे तो हमारा होकर रहे। तुम हमें बाभन नहीं बना सकते, मुद्दा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाभन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दिन ने लाठी पटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे, हमने उसे बांध कर नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरी की कोई कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो, तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती तो तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार है इसीलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दिन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसका हाथ का पानी न पियोगे। बड़ी चुड़ैल है कि यह सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माउर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली, इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दिन के हाथ पकड़ लिए और तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला। और इसके पहले कि दाता दिन और झुंगरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने माता दिन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दिन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी बस्ती उसके होठों में तो लग ही गई। उसे उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिब न हुआ। माता दिन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसीलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो, इसी तरह गांव की मर्यादा बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगी, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दिन कै कर रहा था। दाता दिन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल का के लिए न भेजवाई तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसके यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दिन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्राश्चित करे, लाख गोबर खाए, लाख गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उसे घृणा से करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूत तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा, और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी कर डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है।
सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके पीछे बोलते हैं? मैं जैसे चाहती हूँ रहती हूँ, दूसरे से क्या मतलब? कहते हैं यह तेरा अपमान होता है। तब क्या कोई बाभन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दिन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन में बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसका हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे कि मर गई है, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लात जमाई। हरकू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण हर लेती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरकू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाता हुआ कहा, तू बड़ी हत्यारी है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, जब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही ना क्या गला घोट दिया। हाय मेरे पंडित, भी तुमने भी नष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे मैं रहूंगी उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखे रखे चाहे मार डाले, पर उसकी इसी सांसद करा के मैं छोड़ दूं। मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसकी बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने ओठ चबाकर कहा, जाने दो इसरार को, समझती है कि वह उसका निवाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे धीरे उठकर लंगड़ाती कहराती खलियान में आकर बैठ गई और आंचल में मुँह झाँप कर रोने लगी। दाता दिन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा और उनके साथ चली, क्यों नहीं गई सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश कराकर भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उसमें तेज की झलक थी। उसके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उड़नता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहां रहूंगी, पेड़ तले रखे या चाहे महल में रखे। माता दिन संज्ञा हिंसा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छर कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निष्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दिन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढारस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चल कर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दिन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा, मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। प्रायश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। हाँ आज ही चला जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहे कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दाता दिन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, धन जाए धर्म जाए लोक मर्यादा जाए, पर तुझे नहीं छोड़ सकता। माता दिन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दिन ने पीछे फिर निर्मम स्वर से कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसद करवा के तेरे पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उसके साथ क्यों नहीं हाथ पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते, और न मैं तुम्हें तोड़ने दूंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दिन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाई आई थी। होरी ने बैलों को पैरों से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला,
तू भी जा, खा पी आ सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक ना जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी है। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे कि इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी है, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम ही से मांगोगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयार्द होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे। कोई उसकी दवेल हूँ, उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब क्या कहते हैं। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई, यह उसकी नीयत का आज फल मिला। पहले नहीं सोच लिया था तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं कि मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है, मतई को क्यों बेधर्म किया। धनिया ने फटकार लगाई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक जात होते हैं। सिलिया को मतई बेधर्म किया तो किसी को बुरा ना लगा। अब जो मतई बेधर्म हो गया, मतई कौन है, माता दीन, तो क्यों बुरा लगता है। क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं, रखी तो चमारिन उस पर नेक धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों को यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप है कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस प्रकार गोदान उपन्यास का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया, आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।